कहानी की शुरुआत में हम केल नाम के एक लड़का को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ फिशिंग कर रहा होता है और साथ ही साथ वो दोनों काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। अब थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद वो दोनों वापस अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर केल कार को चला रहा था तो उसके पिता साइड में बैठा होता है। वो दोनों काफी खुश थे और एक दूसरे से बातें करते हुए वापस घर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक केल का ध्यान रास्ते से हट जाता है, जिस वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उसके पिता की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर केल काफी दुखी हो जाता है और वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, जिस वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और हर समय परेशान भी रहने लगता है। और फिर एक दिन जब वो क्लास में होता है तो तभी उसके टीचर ने उसको काफी बुरा कहता है, इसलिए वो अपने टीचर को ही मारने लगता है और उसकी ये हरकतों से उसको कोर्ट से सजा सुनाता है, जहाँ पर उसे 3 महीनों तक अपने ही घर के अंदर रहना होगा। उसके बाद पुलिस ने उसको नजर रखने के लिए उसके पैर में एक ऐसा डिवाइस लगा देता है कि वो घर से बाहर निकलते ही पुलिस को तुरंत पता चल जाता है, इसलिए अब वो 3 महीने तक घर से बाहर नहीं जा सकता है। उसके बाद वो घर में अपना समय बिताने के लिए गेम खेलने लगता है और वो काफी सारे मूवी भी देखने लगता है, लेकिन वो ऐसा करते करते काफी बोर हो गया था, इसलिए अब वो कुछ दिनों के बाद काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। यहाँ पर उसके पास और कोई काम नहीं था कि वो टाइम पास कर सके, इसलिए अब वो अपने रूम के विंडो से दूरबीन से अपने पड़ोसियों को देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि आज ही उसके पड़ोसी में कुछ नए लोग रहने के लिए आए होता है, जहाँ पर असली नाम की एक लड़की भी होती है, जिसे देखते ही केल उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके ऐसे ही करके कुछ दिनों तक बीत जाता है। और फिर एक दिन ये सारी बातें वो अपने बेस्ट फ्रेंड रोनी को भी बताता है। उसके बाद हर दिन केल अपने पड़ोसियों के हर एक एक्टिविटी पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन वो गलती से कुछ बच्चों को पीछा करते हुए घर से बाहर चला जाता है और तभी उसके पैर में लगी डिवाइस एक्टिव हो जाता है, जिससे उधर पुलिस को पता चल जाता है कि वो घर से बाहर निकला है, इसलिए वहाँ पर तुरंत पुलिस आकर केल को पकड़ लेता है और उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। ये सब देखकर उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि केल काफी गैर जिम्मेदार लड़का है। फिर एक दिन केल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर न्यूज आता है कि विलियम नाम की एक लड़की एक हफ्ते से गायब है, लेकिन वो लड़की गायब होने से पहले वहाँ एक कार देखी गई थी जिसका लेफ्ट साइड का हेडलाइट टूटा हुआ था, लेकिन केल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। उसके बाद वो फिर से असली को देखने लगता है, लेकिन उधर असली को भी शक हो जाती है कि उसे किसी ने देख रहा है, इसलिए वो केल की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर केल जल्दी से छुप जाता है। मगर तभी उधर असली का डैड आ जाता है और उन दोनों बीच बहस हो जाती है। उसके बाद वो अपने दूसरे पड़ोसी टर्नर को देखने लगता है, जहाँ पर वो अपने कार में कुछ सामान डाल रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके कार का लेफ्ट साइड की हेडलाइट टूटा हुआ था, जिसे देखकर केल समझ जाता है कि उस लड़की का किडनैप टर्नर नहीं किया है। उसके बाद वो टर्नर पर नजर रखना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि टर्नर काफी घमंडी आदमी है और अगले दिन वो ये सारी बात रोनी को भी बताता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर गायब हुई लड़की विलियम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है और तभी उसे पता चलता है कि 3 साल पहले ठीक वैसा ही केस हुआ था, जहाँ पर 7 लड़कियों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। मगर पुलिस को वो कातिल तो नहीं मिला, लेकिन टेक्सास के एक घर में उन्हें 7 लड़कियों की फोटो मिली थी और उसके पड़ोसी जो टर्नर है वो भी कुछ दिन पहले टेक्सास से ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। केल को इतना इन्फॉर्मेशन काफी था, लेकिन पुलिस को पक्का सबूत चाहिए होगा, तभी वो केल की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए अब केल को अभी और सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो टर्नर को कातिल साबित कर सके, लेकिन सबूत जुटाने के लिए वो घर से बाहर नहीं जा सकता था। और फिर अगले दिन केल और रोनी असली को स्विमिंग करते हुए देख रहा होता है कि तभी असली उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, इसलिए वो सीधा केल के घर आती है, जिससे वो दोनों काफी डर जाता है और वो सभी बातें उसे भी बता देता है, जिसे सुनकर असली भी उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद वो सभी मिलकर एक कैमरा सेटअप करते हैं और टर्नर के आने का वेट करने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि टर्नर आज किसी लड़की के साथ वहाँ पर आया होता है और तभी केल नोटिस करता है कि उस कार का टूटा हुआ पार्ट उसने ठीक करवाया था। उसके बाद टर्नर उस लड़की के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उसके घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता और तभी असली कहती है कि केल को शायद कोई गलत प्रेमी हुई होगी, जिस पर केल कहता है कि शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, लेकिन असली उसके बात नहीं मानती और वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद केल नोटिस करता है कि जो लड़की टर्नर के साथ आई थी वो अचानक चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर केल जल्दी से देखता है तो तभी टर्नर के घर की लाइट ऑफ हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्त रोनी को फोन करता है और कहता है कि टर्नर के साथ जो लड़की आई थी उसकी जान खतरे में है, जिसे सुनकर रोनी कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।
लेकिन तभी केल देखता है कि वो लड़की तो टर्नर के घर से बाहर निकलकर वापस जाती है। ये सब देखकर केल काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगा है। और फिर अगले दिन जब केल घर पर होता है तो तभी वहाँ पर टर्नर आ जाता है, जिसे देखकर केल काफी डर जाता है। और तभी केल की मॉम उसे बताते कि उनकी कार का टायर पंचर हो गया था, तो टर्नर ने चेंज करवाने में मदद की। उसके बाद टर्नर केल के साथ बात करने लगता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि टर्नर को मालूम हो चुका है कि केल ने उसके ऊपर नजर रख रहा है। और बातों ही बातों में वो केल को धमकाने की भी कोशिश करता है, जिससे वो काफी डर जाता है। और अगले दिन ये सभी बातें वो अपने दोस्तों को बताता है और वो ये भी कहता है कि टर्नर ने अपने घर में जरूर कुछ न कुछ तो छुपाया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि असली के घर पर पार्टी हो रहा होता है और ये सब केल अपने घर से देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आकर असली से किस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर केल को काफी बुरा लगता है और वो बाहर जाकर वो पार्टी को रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर असली केल के पास आती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से किस करने लगता है और वहीं पर आपस में इंटीमेट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उधर टर्नर के घर से कुछ आवाज आने लगता है, जिसे सुनकर केल विंडो से देखते हैं तो टर्नर एक प्लास्टिक की बैग को घसीट के गैरेज के अंदर ले जा रहा होता है और उसके ऊपर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर असली भी समझ जाती है कि टर्नर ने जरूर अपने घर में कुछ छुपा रहा है। इसलिए अब अगले दिन वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो पता कर सके कि टर्नर ने अपने घर के अंदर क्या छुपा रखा है। उसके बाद वो तीनों टर्नर घर से बाहर निकलने का इंतजार करता है और कुछ देर के बाद जब टर्नर मार्केट जाता है तो उसी मौका देखकर रोनी उसके घर में जाकर देखने लगता है और वही दूसरी तरफ असली टर्नर को फॉलो करके उसका लोकेशन केल को बता रही होती है। इधर रोनी टर्नर के गैरेज के अंदर जाकर सभी चीजें देखने लगता है और टर्नर उधर मार्केट में कुछ सामान देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक टर्नर असली के सामने आ जाता है, जिसे देखकर असली काफी डर जाती है और टर्नर उसके कार के अंदर जाकर उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों क्या कर रहे हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों ये सब करना बंद कर दो, नहीं तो तुम तीनों के साथ काफी बुरा होगा। ये सुनकर असली काफी डर जाती है और वो जल्दी से वापस घर आकर केल को ये सभी बातें बताती है और उसे कहती है कि हमें ये सब काम करना बंद करना चाहिए। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है। लेकिन केल को अभी भी यकीन था कि टर्नर एक खूनी है, इसलिए वो अभी भी उसके ऊपर नजर रखने के लिए कैमरा सेटअप करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोनी आकर उससे कहता है कि मैंने जल्दबाजी में अपना फोन टर्नर के घर में ही छोड़ दिया, इसलिए अब मैं फिर से वहाँ जा रहा हूँ। जिसे सुनकर केल रोनी को कैमरा देकर टर्नर के घर की तरफ भेज देता है। उसके बाद रोनी भी कैमरा लेकर फिर से टर्नर के घर जाता है और वो गैरेज खोलकर अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर अपना फोन मिलता है और इधर केल भी कैमरे की मदद से सब कुछ देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर रोनी देखता है कि वो प्लास्टिक की बैग भी वही होता है जो कुछ देर पहले टर्नर लाया था, जिसे देखकर केल उसे चेक करने के लिए कहता है, लेकिन उसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। मगर फिर भी रोनी उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टर्नर आ जाता है, जिसे देखते ही इधर केल उसको बचाने के लिए टर्नर के घर की तरफ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो टर्नर के घर में पहुँच जाता वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसका डिवाइस एक्टिव हो गया था। उसके बाद पुलिस केल को अरेस्ट कर लेते हैं। मगर तभी वहाँ पर केल उसे बताता है कि इसने मेरे दोस्त को मारा है, इसलिए उसके घर की तलाशी लो। जिसे सुनकर पुलिस वाले भी उसके घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं और जैसे ही वो लोग उसके घर के अंदर जाता है तो तभी वहाँ पर उन्हें वही बैग मिलता है, जिसे देखते ही पुलिस वाले जल्दी से बैग को खोलकर देखता है तो वहाँ पर मरे हुए हिरण की डेड बॉडी होता है, जिसे देखकर केल काफी हैरान हो जाता है और पुलिस वाले भी केल को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब अगले दिन केल की मॉम उसे समझाते हैं कि तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। और फिर इधर रोनी छुपते हुए टर्नर के घर से बाहर निकलकर वापस केल की घर आ जाता है। उसके बाद वो केल से कहता है कि टर्नर के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। इतना कहकर वो उसका कैमरा देकर अपने घर चला जाता है, जिसे सुनकर केल सोचने लगता कि आखिर वो गलत कैसे हो सकता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केल की मॉम उसकी हरकतों की माफी मांगने के लिए टर्नर के घर जाती है, लेकिन केल को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो गलत है, इसलिए वो फिर से वो रिकॉर्डिंग वीडियो को देखने लगता है और तभी उसे वीडियो में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि वो खूनी टर्नर ही है। और उसे वहाँ पर उस लड़की की लाश भी दिखता है जो कुछ दिन पहले टर्नर के साथ उसके घर आई थी। ये सब देखने के बाद वो जल्दी रोनी को फोन करके अपने घर बुलाता है और उधर जब केल की मॉम उसे माफी मांगकर वापस आ रही होती है कि तभी पीछे से टर्नर उसको हमला करके बेहोश कर देता है। उसके बाद वो केल के घर आकर रोनी और केल को भी बंदी बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से असली आ जाती है और टर्नर को किसी चीज से हमला करके उसे भी बेहोश कर देती है। उसके बाद केल जल्दी से टर्नर के घर जाकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ
वहाँ पर उसकी मोम नहीं मिलती, मगर वो घर से बाहर निकलते ही उसकी डिवाइस एक्टिव हो चुका था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर फिर से पुलिस वाला आ जाता है। लेकिन तभी केल को वहाँ पर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों की लाश दिखाई देता है। और तभी टर्नर के घर पर एक पुलिस वाला भी पहुँच जाता है और उसे भी अब टर्नर पर शक होने लगता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, पीछे से टर्नर आकर उस पुलिस वालों को मार देता है। और उधर बेसमेंट में केल को उसकी मॉम भी मिल जाती है जो कि काफी घायल होती है, जिसे देखते ही वो जल्दी से उसके मॉम के पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर टर्नर भी पहुँच जाता है और वो केल को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन केल भी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके केल किसी मौका देखकर टर्नर को मार देता है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी मॉम को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि केल की इस काम की वजह से उसका सजा भी माफ कर दिया जाता है, जिससे वो सभी लोग काफी खुश हो जाती है। और अगले दिन केल अपने घर से बाहर जाकर असली से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।